ट्रंप का हम जिक्र करेंगे कि क्या वाकई मायाजाल का जिक्र हो रहा है। ट्रंप के इस मायाजाल की बात होगी, आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको जंग के मैदान से आई खतरनाक तस्वीर एक दिखाते हैं। रोंगटे खड़े करने वाली यह तस्वीर इजराइल के कासिम शहर से आई है, जहां इजराइल पर 40 मिनट के अंदर 3 मिसाइल अटैक किए गए। हमला खतरनाक था, इतना खतरनाक, तस्वीर देखिए, हमला खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि एक मिसाइल सीधा एक कार पर आकर गिरी और वो कार धुआं धुआं हो गई। 6 लोग भी घायल हुए हैं। हमारे पास जानकारी है, पहले तस्वीर देखिए फिर बात करेंगे और इस तस्वीर में सब कुछ कहानी बयान होगी। मैं इस साइड आ जाता हूं एक बार, ताकि दर्शक तस्वीर को अच्छे से देख पाएं। ये कार खड़ी है, इस पर फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। अगर आप तस्वीर को देख रहे हैं, थोड़ा सा फोकस इस एरिया पर कीजिएगा, क्योंकि यही आकर डायरेक्ट एक मिसाइल गिरती है और जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और ये तस्वीर उस जगह की है जहां से रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि कैसे डैमेज जो हुआ है, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश है। और मैं रिफत का रुख करूंगा, लेकिन ये तो ताबड़तोड़ हमले जारी हैं इजराइल के ऊपर भी। जी, लेकिन फिर मैं एक बात बोलूंगा, ये विजुअल्स आपको सिर्फ 10% कहानी बताते हैं, 100% नहीं बताते। जी, बात यह है गौरव की आप जब भी देखेंगे लड़ाई होगी, मिसाइल गिरेंगी, मौतें होंगी, लोगों को नुकसान होगा, चोट पहुंचेगी, जाने जाएंगी। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा होता है, ऐसा होता है और इजराइल में भी ऐसा हो रहा है। फिर वही बात बोलूंगा जो मैंने कल बोली थी, आपको ईरान की कोई फोटो कोई वीडियो दिखाई नहीं देगी, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है। जो हम लोग कह रहे हैं कि इजराइल का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है। इससे 100 गुना ज्यादा ईरान में हो रहा है। ईरान में कोई जर्नलिस्ट नहीं है जो वहां से लाइव करे। मैं पहले रिफत सामने है, रिफत आज बहुत अच्छा लग रहा है, बिना हेलमेट के हैं जी। तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा मामला, मिसाइलें तो गिर रही हैं, लेकिन पहले से मामला थोड़ा सा अंडर कंट्रोल आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हेलमेट जो है इस वक्त, क्योंकि सर में काफ़ी दर्द था, क्योंकि इतने दिन जब से हम यहाँ पे लैंड कर पाए तो तब से तो सो नहीं पाए, 2 घंटे भी नहीं सो पाते हैं। यकीन मानिए कि अब सर पे हेलमेट रखने से और दर्द हो जाता है, वो वजह है। ऐसा नहीं है कि अटैक्स कम हुए। एक बात से मैं आपका इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से कि जितना नुकसान यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा ईरान में है। ईरान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ पे लगातार इस्राएली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस ऑपरेशंस कर रहे हैं और वहाँ पे जानी नुकसान भी बहुत है और माली नुकसान भी बहुत है। और वहाँ पर क्योंकि जो फाइटर जेट्स जाते हैं वहाँ से बॉम्ब गिराते हैं, उससे ज़्यादा तबाही हो जाती है। लेकिन ईरान की तरफ से भी लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। जहाँ जहाँ पे भी ये पेंट्रेट कर पाते हैं ये मिसाइल, हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मिसाइल्स को जो है हवा में मार गिराता है, लेकिन काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो गिर जाते हैं। और जो क्लस्टर बॉम्ब है उसका अभी इसराइल के पास तोड़ नहीं है, क्योंकि जब क्लस्टर बॉम्ब आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 80 बॉम्ब उसमें से गिर जाते हैं। यानी एक वॉरहेड आता है और जब वो आसमान पे किसी टारगेट के नजदीक पहुंच जाता है उसके बाद वो फट जाता है और हम आसमान में देख रहे हैं छोटे छोटे बम बिखर जाते हैं। मैं गौरव जी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वो स्पॉट है। सबसे पहले देखिए इसराइल में अभी आपने देखा कि कितनी तबाही हुई थी। यहाँ मैं पिछले 15-20 मिनट से हूँ और एकदम से सब कुछ ठीक कर दिया गया, जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। एक बड़ा क्रेटर था यहाँ पे, बहुत डीप गड्ढा हुआ था, लेकिन आप देखिए सब कुछ, सड़कें भी साफ कर दी गई है। जहां जहां पे भी माइनर डैमेज होता है वहां इस तरीके से कवर किया जाता है कि 5-6 घंटे के बाद लगता है कि यहाँ के कुछ हुआ ही नहीं था। ये देखिए गाड़ियां, मशीन्स लाई जाती हैं, सब कुछ साफ किया जाता है और जो भी यहाँ पे इर्द गिर्द मलबा था उसको फौरन गाड़ियों में उठाया गया। और ये थोड़ा सा अभी आपको दिखेगा, गाड़ियों के ऊपर से ये जो मलबा है ये आपको दिखेगा, लेकिन बाकी सब चीजें जो है साफ कर दी गई हैं, क्योंकि इसराइल में मशीन्स काम करती हैं। इसराइल में एक सिस्टम बना हुआ है, जो ही सायरन तो फौरन लोग जो हैं वो बंकरों में जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे ह्यूमन लॉस ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे बंकर नहीं होते, बॉम्ब शेल्टर्स जिसे यहाँ पे कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था, क्योंकि आपको मालूम हो कि बेत शमिश का जो इलाका है 250 से ज्यादा घर वहाँ पे तबाह हुए। इसके अलावा भी काफी सारे एरिया, डिमोना में नुकसान हो गया, अर्द में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, पूरी बस्ती तबाह होगी। लेकिन सारे लोग जो थे वो अक्सर लोग बॉम्ब शेल्टर्स में थे। हालांकि इसके बावजूद भी बेत शमिश और डिमोना में 250 लोग घायल हुए, जिसमें से काफी लोगों की अभी देखिए कंडीशन खराब है। जो हम बात कर रहे हैं कि कैजुअलिटीज तो होती हैं, जिस तरीके से जंग इस समय जारी है। आप इस्राइल में हैं, अपना ध्यान रखिएगा जरूर। हेलमेट का हम जिक्र कर रहे थे, समझ सकते हैं कि कितनी वहां पर जाबाज पत्रकारिता करने की जरूरत होगी जब आप जंग के मैदान में होते हैं। शुक्रिया रिफत हमारे साथ जुड़ने के लिए।